सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इससे पूर्व 17 अध्याय का पाठ संपूर्ण रूप से प्रसारण हो चुका है। आज हम 18वें अध्याय का भाग 2 प्रारंभ करेंगे, क्योंकि 18वें अध्याय का भाग 1 श्लोक संख्या 1 से 44 तक पहले ही प्रसारण हो चुका है। इसलिए आज हम इस अध्याय का श्लोक संख्या 45 से आगे पाठ प्रारंभ करेंगे। यह अध्याय मोक्ष संन्यास योग के ऊपर आधारित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष संन्यास योग के बारे में ज्ञान दिया है। यह ज्ञान बहुत ही उत्तम है, इसलिए मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन करूंगा कि कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कमेंट व शेयर भी करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर हमें प्रोत्साहित करता है और हम उससे प्रेरित होकर आपके लिए उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए गुजारिश है कि लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए हम बढ़ते हैं पाठ की ओर और प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 45 से। ओम नमो परमात्मने नमः। सवे सवे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणि रतः सिद्धिं यथा विन्दति इच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे सुन। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तपश्चर्या सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान्न स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्न प्राप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजं कर्म कौन्तेय संदोषमपि न त्यज्येत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत यश प्रियः नैष्य कर्म सिद्धयं परमं संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, अस्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्य कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा प्रोतिनिबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योगी परा निष्ठा है, उस नैष्य कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में मुझसे समझ। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य यच शब्दादीन् विषयान् सत्यकत्वा रागद्वेषो वयुदस्य च विविक्तसेवी लब्ध्वासि यत् वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितमः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और
इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण होने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांगति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्याहमाभिजानाति यावन्याश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धिर्योगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चितः सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विघ्नच्छसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यद् अहंकारमाश्रित्य न यो तस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायास्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि मेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देना। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुमिच्छसि यन्न मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तथा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् स सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति अस्थानां प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। अब देखिए यहाँ पे योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं उस परमेश्वर के शरण में जा। भगवान कृष्ण अपने जीवन काल में कभी नहीं कहा कि तू मेरा भक्त बन, मेरा पूजा कर, मुझे पूज, नहीं कहा। उन्होंने क्लियर ईश्वर की उपासना, प्रार्थना और उनके शरण में जाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहादगुहातरं मया
विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा ही कर। सर्वगुहातमं भूयः श्रीनु मे परमं वच, इष्टो यसि मे दृहमीति ततो वक्षयामि ते हितमा। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मन्मना भव भक्तो मद्यांजी मानमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च माम यो अभ्यसूयति। मुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। या इमं परमं गुहां मद्भक्तेष्वभिधास्यसि, भक्तिमयि पराकृत्वा मामे वैशस्या संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मन्य मनुष्येषु कश्चिन्न मे प्रियकृतमः, भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा भविष्य में कोई भी नहीं रहेगा। अध्ययेष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः, ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः सामीति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्मस्य हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान नसूयश्च श्रेणुयादपि यो नरः, सोऽपि मुक्ता शुभालोकान्न प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कंचिदेच्छुतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा, कंचिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टते धनंजयः। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अथ अर्जुनो वाच, अब अर्जुन कह रहे हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्त्वप्रसादान्न मयाच्युत, अस्थितो यस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच, अब संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं,
इत्ययं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमीमं श्रोमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचक संवाद को सुना। व्यास प्रसादाच्युतवानेता ददगुहां परमं योगं योगेश्वरा कृष्णा साक्षात् कथयता स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। राजन्य संसस्मृत्य संसमृत्य संवादमीमद्भुतं केशवार्जुनो पुण्यम हस्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संसमृत्य संसमृत्य रूपमत्यद्भुतं हरिः विस्मयो मे महान राजन्न हस्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है वहीं श्री विजय है, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्श्रीदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषदु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टमो 10वां अध्याय अर्थात 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी के साथ गीता श्रीमद्भागवत गीता भी संपूर्ण हुआ। 18 अध्याय है। 18 अध्याय के साथ साथ इसमें श्लोकों की संख्या 700 है। संपूर्ण श्रीमद्भागवत गीता में 700 श्लोक है और हमने इस वीडियो के माध्यम से 700 श्लोक का धारा प्रवाह आपके सामने हमने पाठ किया और इस पाठ का लाभ उठाइए। और अगर आप सभी धर्मप्रेमी सज्जनों को यह श्रीमद्भागवत गीता अच्छा लगता है, इससे अगर आपके जीवन में कुछ उन्नति महसूस होती है, आप लाभान्वित होते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कमेंट व शेयर भी करें। इसी के साथ आप सभी धर्मप्रेमी सज्जनों को, आप सभी दर्शकों का दिन मंगलमय हो, यही उत्तम कामना के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो, अगले अध्याय, अगले ग्रंथ के साथ। इसी के साथ ओम नमो परमात्मने नमः।